आजकल मोबाइल का बढ़ता प्रयोग, रिश्तों में बढ़ी हुई दूरियां, एकांत में रहने की आदत, मोबाइल में 24 घंटे डूबने की आदत के कारण व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती। और डिप्रेशन से बचने का उपाय गौ माता की गौशाला। जिन लोगों के तनाव रहता है ना बहुत ज्यादा, और ये तनाव क्या है मेरे भाई बहनों, ये टेंशन क्या है? बहुत सारे लोग कहते ना माथो भारी हो रहा है, कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। ये भारीपन क्या है? ये भारीपन क्या है एक्चुअली जो हम महसूस करते हैं, इसको समझिए। कहा है ना कि जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कुन काजल से कारी। तो उसका जवाब दिया है मेरे भाई बहनों, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। ये जो भारीपन हमें महसूस होता है वो और कुछ नहीं, हमारा पाप ही है जो थोड़े थोड़े समय में हमारे माथे पर आके बैठता है, हमारे छाती पर आकर के बैठता है, और फिर इंसान भारीपन महसूस हो रहा है, टेंशन महसूस हो रहा है, ऐसा फील करता है। ये और कुछ नहीं, वो डिप्रेशन है। और इस डिप्रेशन से बचने का उपाय आपको दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, किसी भी थेरेपी में नहीं मिलेगा। इस डिप्रेशन से बचने का उपाय गौशाला में मिलेगा। डिप्रेशन से बचना है तो सुबह सुबह रोज गौशाला आकर के गौ माता को रोटी जिमा के 10 मिनट गाय माता के पीठ पर हाथ घुमाए, गाय माता को आलिंगन दे, और आप देखें मेरे भाई बहन, आपका डिप्रेशन ऐसा चुटकियों में भगेगा। और इस बात को तो अब अमेरिका जैसे देश भी मानने लगे हैं, यूरोप जैसे देशों में भी इस बात को मान्यता मिल गई है कि देसी गाय माता, वेद लक्षणा गाय माता, इंडियन काऊ के सानिध्य में अगर कोई व्यक्ति रहता है 15 मिनट, तो उस थेरेपी को, उस टच थेरेपी को मेरे भाई बहनों काऊ कडलिंग का नाम दिया गया। और एक काऊ कडलिंग पद्धति में लगभग 1 घंटा देसी गाय माता के साथ बिताने के 20 से 30 हजार रुपए दिए जाते हैं। विदेशों में लोग देसी गाय माता के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो देखो देसी गाय माता सड़कों पर धक्के खा रही है, गाय माता की कोई कदर नहीं करता। और विदेशी लोग गाय माता के महत्व को जान गए। हम लोग कब मानेंगे मेरे भाई बहनों गौ माता के महत्व को? गौ कथा सुनाना, गौशाला में गोदान देना, गौ माता की तस्करी को रोकना, गौशालाएं बनाना कोई समाधान नहीं है, ये तो एक विकल्प है मेरे भाई बहनों। जब गाय माता सड़कों पर सुनी घूमती तो विकल्प के रूप में ये सब कुछ करना पड़ता है। जब तक हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू के घर में गौ माता नहीं आ जाती, तब तक हिंदुस्तान की गौ माता कभी भी सुखी नहीं हो पाएगी। घर घर गाय, हर घर गोपाल ही एक ही समस्या का समाधान है। कितनी भी गौशालाएं बना लो मेरे भाई बहनों, गौशाला में गौ माता कभी सुखी रहती? जिस प्रकार 4 बेटे होने के बावजूद किसी एक माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, उसी प्रकार 100 करोड़ हिंदू होते हुए भी बची कुची 10 करोड़ गौ माताओं को गौशालाओं में रहना पड़े। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? 10 हिंदुओं पर एक गौ माता आ रही, फिर भी दर दर की ठोकरें खा रही है। हम लोगों ने गौ माताओं को हमारे आंगन के साथ साथ हृदय से भी निकाल दिया। हमारे पार्किंग में बड़ी बड़ी 4 गाड़ियां खड़ी रहने की जगह हो सकती है, हमारे घर में 8 सदस्य रह सकते हैं, हमारे यहाँ 10 कमरे रह सकते हैं। हमने तो काफी बार देखा है मेरे भाई बहनों कि कुछ लोगों के यहाँ तो एक व्यक्ति एक फ्लोर पे रहता है। कुछ इतने बड़े लोग होते हैं जिनकी यहाँ ऐसी स्थिति होती है कि एक व्यक्ति के लिए एक फ्लोर होता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे फ्लोर पे रहता है। एक ही घर में लोग अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, एक एक जने के पास 4-4, 5-5 कक्ष होते हैं। चलो ये भी नहीं, आपके यहाँ पर अलग अलग रूम तो होंगे। आजकल कितने सारे रूम होते हैं, बेडरूम अलग, किचन अलग, स्टोर रूम अलग, भंगार रूम अलग, कितने कितने रूम अलग। एक गौ माता का रूम भी तो हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे हम तो शहरों में रहते हैं, नीचे हम तो फिर फ्लैट सिस्टम में रहते, गौ माता कैसे लाए? अरे नीचे गौ माता रखो ना पार्किंग में, क्या दिक्कत है? व्यक्ति चाहे तो सब कुछ कर सकता है। फैक्ट्रियों पर गौ माता ही रखे। मैंने स्वयं ने देखे, हमारे नंदू भैया के यहाँ जालोर में भी बहुत सुंदर गौशाला है, हरकचंद जी के भी राजसमंद में बहुत सुंदर फैक्ट्री पर गौ माताएं रखी हुई है। मेरे भाई बहनों, मन में एक भाव हो, करने की नियत हो, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। और जिसको बहाने बनाने ना मेरे भाई बहनों, 1000 प्रकार के बहाने बना लेता है।